Hello student, good evening to all. And welcome in Sanjay Godaut online first class to you, first class. And first introduce to myself, I am Deepak Kumar. I am your chemistry lecturer. तो स्टार्ट करने के पहले आपको अभी जो चैप्टर है वो मेटल और नॉन मेटल, जो आपका जो चैप्टर का नाम है, तो फर्स्ट आई विल टेक मेटल एंड नॉन मेटल. फर्स्ट वी राइट द हेडिंग मेटल एंड नॉन मेटल. मेटल एंड नॉन मेटल. मेटल एंड नॉन मेटल. फर्स्ट वी राइट द हेडिंग मेटल एंड नॉन मेटल. ये आपका चैप्टर का नाम है या नहीं है? आप चैटिंग भी कर सकते हो. वीडियो ऑडियो सबको क्लियर सुनाई दे रहा है? क्या आप मेरे को सुन पा रहे हो? बेटर ये होगा कि आप हेडफोन लगा लो. ओके, साथ में अपने नोटबुक के पेन पेंसिल और हेडफोन लेके आराम से बैठो. ओके, और वीडियो अनम्यूट करके बैठो ताकि हम यहाँ से आपको देख पाए. तो वीडियो अनम्यूट करो और बेटर विजिबिलिटी होना चाहिए. अगर कोई डाउट आए तो आप चैटिंग कर सकते हो, बराबर क्या? तो चैटिंग करो. अगर वीडियो ऑडियो में प्रॉब्लम है तो आप वहां पर बोल सकते हो कि वीडियो ऑडियो में प्रॉब्लम है. ओके, और साथ में पेन पेंसिल नोटबुक लेके बैठने. और जो मैं बोलूँ हेडफोन लगा के रखोगे तो अच्छा भी अच्छे से ऑडिबल होगा, सुनाई अच्छे से पड़ेगा. ओके ना? तो हम स्टार्ट करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल. डू यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल? व्हाट इज मीनिंग ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल? एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज मेटल, व्हाट इज नॉन मेटल एंड व्हाट इज मेटल वाइड? व्हाट इज मेटल, व्हाट इज नॉन मेटल एंड व्हाट इज नॉन मेटल वाइड? एनीबॉडी प्लीज चैट मी. चैटिंग कर सकते हो आप, राइट डाउन कर सकते हो होस्ट को. सांगली होस्ट, सिग्मा होस्ट, सिग्मा सांगली होस्ट है. तो एनीबॉडी राइट डाउन definition of metal and non-metal. Which one is called metal and which one is called non-metal? Which one is called metal and which one is called non-metal? Anybody? Do you understand what I'm saying? First chapter name is matter. Okay, no doubt. I will start from metal and non-metal. Please tell me what the definition of metal and non-metal. एक आंसर आया आयुष नमन का. ए सॉलिड मटेरियल विच इज हार्ड साइन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ए मेटल. बिल्कुल 100% सही है. स्वप्निल ने भी आंसर भेजा है. एलिमेंट जैस डक्टाइल, लस्टर, मेलेबल एंड गुड कंडक्टर ऑफ मेटल. ओके, स्वप्निल और आयुष ने चैटिंग करके भेजा है व्हाट इज मेटल है, व्हाट इज मेटल. तो मेटल साइन करता है, डक्टाइल होता है, लस्टर होता है और वो करंट को कैरी करता है. इट शुड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. ओके ना? तो मेटल और नॉन मेटल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन व्हाट इज. मैं आपसे 5-6 क्वेश्चन पूछूंगा तब मैं आगे पढ़ाऊंगा. व्हाट इज सिंबल ऑफ सोडियम? सिंबल ऑफ सोडियम Na. व्हाट इज सिंबल ऑफ सीजियम? What is symbol of cesium? What is symbol of cesium? बिल्कुल पहला आंसर आया स्वप्निल का CS. ओके, करेक्ट आंसर है CS. ओके, What is symbol of silicon? What is symbol of silicon? What is symbol of silicon? SI. बिल्कुल 100% करेक्ट है. ओके, please write all symbol of group number 1.
ग्रुप नंबर 1 में जितने एलिमेंट्स रहते हैं उनके सारे सिंबल बताओ, कौन कौन से एलिमेंट्स रहते हैं, सिंबॉलिक में लिख के भेजो। सिंबॉलिक, राइट डाउन इन सिंबॉलिक इन ग्रुप नंबर 1, राइट डाउन ऑल एलिमेंट्स दैट आर फाउंड इन ग्रुप नंबर 1। आप जानते ना ग्रुप नंबर 1, डू यू नो या नॉट? ग्रुप नंबर 1 आप जानते या नहीं जानते? नहीं जानते। ग्रुप नंबर 1 नहीं मालूम है। डू यू नो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? डू यू नो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? एक ने भेजा, आयुष ने, बिल्कुल राइट है। एक लास्ट में छोड़ दियो, फ्रेंसियम। डू यू नो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? ओके, चलो मैं तुमसे पहले पीरियड और ग्रुप और मेटल नॉन मेटल के बात करने के पहले मैं तुम्हें पीरियड और ग्रुप और एलिमेंट्स की जानकारी देता हूं जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। तो मैं तुम्हें कुछ ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के थ्रू आप याद रखोगे एलिमेंट्स को, ओके ना? देन हम मेटल और नॉन मेटल में इंटर कर जाएंगे, तब हमें एग्जाम्पल्स याद रखने में कन्वीनियंट होगा, हम आसानी से एग्जाम्पल्स को याद कर लेंगे। यस और नो? राइट डाउन सिंबल, हम केवल सिंबल लिखेंगे, आप याद रखोगे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन, राइट डाउन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड आर प्रेजेंट। व्हाट इज ग्रुप एंड व्हाट इज पीरियड मैं अभी आपको बताता हूं। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड आर प्रेजेंट, ओके ना? एंड 4 blocks S P D F and 4 blocks SPDF, okay, and 4 block SPDF। लिसन यार, इसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और ये है आपका, ये है एस ब्लॉक। इसको मैं हटा दूं, 4 ब्लॉक यहां लिख दे रहा हूं मैं। ब्लॉक कौन कौन से होते हैं? एस पी डी एफ। अभी बोर्ड पे अभी राइट डाउन मत करना, अभी ध्यान से सुनो। ये दोनों ग्रुप को, इसको बोलते हैं ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। ये है ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, ओके। तो ग्रुप किसको बोलेंगे, पीरियड किसको बोलेंगे, अभी हम देखते हैं। ग्रुप नंबर 1 के अंदर जो एलिमेंट्स होता है वो होता है ह, ली, ना, के, रब, से, फरियाद। ऐसे आपको याद रखने, ह, ली, ना, के, रब, से, फरियाद। बोलो, ह, ली, ना, ह, लीना, के, रब, से, फरियाद। तो आपको याद रखना है ह लीना, एक लड़की का नाम है ह लीना, ह लीना, ह लीना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, के, ह लीना के। इंग्लिश में भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें याद रखना है, हिंदी में लिखो, मराठी में लिखो, उर्दू में लिखो, मेन हमारा पर्पस है याद करना। ह लीना के, रब, रब, सी एस फॉर से। एक घर पे 5-6 बार लिख के याद करोगे तब याद होगा। फरियाद, फरियाद, फरियाद मतलब प्रेयर करना। हिंदी में फरियाद का मतलब होता है प्रेयर करना। तो एक लड़की का नाम है हलीना, के, रब, आरबी फॉर रब, सी एस फॉर से, एफ आर फॉर फरियाद।
तो जैसे हम मैसेज टाइप करते हैं वैसे आपको ये टाइप करके लिखा, लेकिन आपको पहले 2-4 बार इसको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर पे। अब मैं बोल दूं, दिस वन इज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिविडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। लिख लेना नाम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम, रिविडियम, 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 सीजियम, सीजियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। लास्ट वन इज फ्रेंसियम, लास्ट वन इज फ्रेंसियम। फिर से बोल दे रहा हूं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिविडियम, सीजियम, रिविडियम, सीजियम। पार्ट समझ में आ रहा है ना? फ्रेंसियम। केशव साहा लिख लिए? ऐसे कर दो, मुंडी समझ जाता मैं, मुंडी ला दोगे समझता मैं। हलीना के रब से फरियाद, बरोबर है ना? रब, रब, रब का मतलब रब ने बना दी जोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी, वही है रब। आरबी, रिविडियम, रिविडियम, RUBIDIUM, रिविडियम, गॉड। हलीना के रब से फरियाद, ठीक है। अब जो तुम इसको रखे हो, अब तुम जो इसको बोल रहे हो तो इसको बोलते हैं टॉप टू बॉटम। जो तुम नाम लिख रहे हो दैट इज कॉल्ड टॉप टू बॉटम, यानी ये वर्टिकल कॉलम है। वर्टिकल कॉलम इज नोन एज ग्रुप, वर्टिकल कॉलम इज नोन एज ग्रुप, इसको ग्रुप बोला जाता है, इसीलिए ग्रुप नंबर ये 1 है। लिख लेना, वर्टिकल कॉलम इज नोन एज ग्रुप, वर्टिकल कॉलम इज नोन एज ग्रुप, वर्टिकल कॉलम इज नोन एज ग्रुप, वर्टिकल कॉलम इज नोन एज ग्रुप। लिखे, एंड ग्रुप नंबर 1 इज नोन एज, ग्रुप नंबर 1 इज नोन एज, ग्रुप नंबर 1 इज नोन एज, ग्रुप नंबर 1 इज नोन एज अल्कली मेटल, अल्कली मेटल। ग्रुप नंबर 1 इज नोन एज अल्कली मेटल। वर्टिकल कॉलम इज नोन एज ग्रुप and the group number 1 is known as alkali metal, is known as alkali metal. Okay na? Now do you understand what is meaning of group? ये क्लास में तुम बैठे, अभी तो घर पे बैठे, क्लास में बैठे, तो अगर मैं ऐसे नाम लूं अपने सामने से 1 by 1, दैट इज नोन एज ग्रुप। अगर मैं ऐसे ऐसे नाम लूं लेफ्ट टू राइट, दैट इज पीरियड। तो वर्टिकल कॉलम इज नोन एज ग्रुप, याद हो गया? वर्टिकल कॉलम इज नोन एज ग्रुप, और this one is first group of modern periodic table which is also known as alkali metal। तो
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पहला ग्रुप का नाम है अल्कली मेटल, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, मेटल है नॉन मेटल। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में ये जानना जरूरी होगा कि आखिर कौन सा ग्रुप मेटल होता है और कौन सा ग्रुप क्या होता है, नॉन मेटल। जानना है कि नहीं जानना है? तो जानने के लिए सारे एलिमेंट्स को याद करना पड़ेगा। तो सारे एलिमेंट्स को याद करने के लिए हमने तुम्हें ट्रिक दे दिया। ट्रिक क्या बताया? हलीना, हलीना के रब से, बोलो सारे घर में बैठे बैठे बोलो, हलीना के रब से फरियाद। बराबर है क्या? अम्या कभी आ रहे हो कभी जा रहे हो, फोकस मार रहे हो क्या? कभी वीडियो अनम्यूट कर रहे हो, कभी म्यूट कर रहे हो। ये याद हो गया सबको? ग्रुप नंबर 1, डू यू अंडरस्टैंड? हलीना के रब से फरियाद। तो ग्रुप नंबर 1 इज ऑल्सो नोन एज अल्कली। अल्कली, अल्कली मीन्स बेसिक सॉल्यूशन, वो बाद में बताएंगे। अल्कली मेटल, व्हाइट इज कॉल्ड अल्कली मेटल, तो लिख लो ग्रुप नंबर 1 इज कॉल्ड अल्कली मेटल। डू यू नो हाइड्रोक्साइड ना? हाइड्रोक्साइड, तो लिखो ग्रुप नंबर 1 इज कॉल्ड अल्कली मेटल because its oxide, because its oxide, group number 1 is known as alkali metal because its oxide form, because its oxide form basic hydroxide solution, basic oblique alkaline, अल्कलाइन हाइड्रो ऑक्साइड सॉल्यूशन। जैसे अगर लिथियम का हम रिएक्शन करा देंगे ऑक्सीजन से तो ये Li2O बनता है, और इसको हम पानी में डुबा डुबा के मारेंगे, मतलब इसको पानी में जब डुबा देंगे तो लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। और ये लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक होता है। बेसिक का मतलब ये बेसिक नेचर का होता है। अगर हम सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो ये सोडियम ऑक्साइड बनेगा, और जब पानी में इसको डिप कर देंगे, पानी के साथ पानी में डाल देंगे तो ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये बेसिक सॉल्यूशन होगा जिसको अल्कलाइन सॉल्यूशन बोलते हैं, अल्कलाइन। तो अल्कलाइन और बेस तो जानते होगे आप, जो OH रिलीज करता है, जिसका pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 से ज्यादा होता है, जानते ना? तो इसका जो ऑक्साइड है, इट्स ऑक्साइड फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन, इट्स ऑक्साइड फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन, अल्कलाइन सॉल्यूशन। चलो स्टार्टिंग से हाउ आंसर करना। हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? आंसर चैट में। हाउ मेनी ग्रुप्स, पहला आंसर आया केशव शाह का 18, हाँ, और 7 पीरियड दोनों आंसर आया श्रवी शाह, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वर्टिकल कॉलम इज नोन एज, वर्टिकल कॉलम इज नोन एज, बिल्कुल फर्स्ट आंसर आया शाह का, श्रवी शाह, सेकंड स्वप्निल पार्थ ग्रुप। हॉरिजेंटल कॉलम, हॉरिजेंटल वर्टिकल कॉलम, हॉरिजेंटल रो इज नोन एज, हॉरिजेंटल रो इज नोन एज पीरियड्स। राइट डाउन कर लेना, horizontal row is known as periods, horizontal row is known as periods। first group is also known as, first group is also known as,
फर्स्ट ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज अल्कली मेटल। ओके, बिल्कुल करेक्ट है। व्हाई इट इज कॉल्ड अल्कली मेटल? व्हाई इट इज कॉल्ड अल्कली मेटल? सिंपल से आंसर देंगे, इट्स फ्रॉम अल्कलाइन सॉल्यूशन। सामने वाला समझ जाएगा, वो हाइड्रोक्साइड जो होगा वो अल्कलाइन सॉल्यूशन देगा। तो सिंपल से आंसर देंगे, इट्स फ्रॉम अल्कलाइन सॉल्यूशन। इट्स फ्रॉम अल्कलाइन सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन। इट फ्रॉम अल्कलाइन सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? तो लास्ट पॉइंट लिख लो, क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारा है मेटल और नॉन मेटल। तो एक चीज ध्यान रखना, ग्रुप नंबर 1 इज नोन एज अल्कली मेटल। अब मैं यहां फिर से लिख रहा हूं, ग्रुप नंबर 1 फ्रॉम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिविडियम, सीजियम और फ्रेंसियम इज नोन एज अल्कली मेटल। ग्रुप नंबर 1 में लिथियम से लेके फ्रेंसियम तक को अल्कली मेटल बोला जाता है, लेकिन हाइड्रोजन इज नॉट ए पार्ट ऑफ अल्कली मेटल। हाइड्रोजन इज नॉट ए पार्ट ऑफ अल्कली मेटल। अल्कली मेटल, हाइड्रोजन इज नॉट ए पार्ट ऑफ अल्कली मेटल। क्यों? हाइड्रोजन इज नॉन मेटल। हाइड्रोजन मेटल नहीं है, हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है। तो ग्रुप नंबर 1 तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ग्रुप नंबर 1 में अल्कली मेटल कहां से कहां तक बोला जाता है, तो तुम बोलोगे लिथियम टू फ्रेंसियम। हाइड्रोजन इज नॉट ए पार्ट ऑफ अल्कली मेटल, तो तुम बोलोगे सर इसको फिर उस ग्रुप में क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, और इस ग्रुप में उसी को रखा गया है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। डू यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज? ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट ग्रुप नंबर 1 फ्रॉम लिथियम टू फ्रेंसियम इज नोन एज अल्कली मेटल। क्लियर? हाइड्रोजन इज नॉट ए पार्ट ऑफ अल्कली मेटल बिकॉज हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन में पूछूं कि ग्रुप नंबर 1 बोलना, ग्रुप नंबर 1 होल्ड ओनली मेटल, ट्रू है या फॉल्स है? ग्रुप नंबर 1 होल्ड या कंटेन ओनली मेटल, फॉल्स है ना? बिल्कुल सही। पहला आंसर आया है प्रणव का, उसके बाद श्रेयस का, यस लिख के भेजा है। ग्रुप नंबर 1 होल्ड ओनली मेटल, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। मेटल के साथ साथ एक नॉन मेटल भी है। तो ग्रुप नंबर 1 होल्ड मेटल एज वेल एज 1 नॉन मेटल। राइट डाउन कीजिए, ग्रुप नंबर 1 होल्ड मेटल एज वेल एज 1 नॉन मेटल हाइड्रोजन। राइट डाउन करो, ग्रुप नंबर 1 होल्ड मेटल एज वेल एज, ग्रुप नंबर 1 होल्ड मेटल एज वेल एज 1 नॉन मेटल दैट इज हाइड्रोजन। ग्रुप नंबर 1 होल्ड मेटल एज वेल एज नॉन मेटल दैट इज हाइड्रोजन। डू यू अंडरस्टैंड ना? चलो फिर से रिवाइज करा रहा हूं। पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं। वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं? ग्रुप। और इधर से जब इधर पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? पीरियड। तो 18 ग्रुप होता है और 7 पीरियड्स होते हैं। ग्रुप नंबर 1 इज ऑल्सो नोन एज अल्कली मेटल, लेकिन अल्कली मेटल लिथियम से कहां तक होगा? फ्रेंसियम तक। लिथियम से कहां तक होगा? फ्रेंसियम तक। हाइड्रोजन इज नॉट ए पार्ट ऑफ अल्कली मेटल। तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन नॉन मेटल है। मैं तुम्हें डिफिनेशन दूंगा, मेटल का डिफिनेशन क्या है, नॉन मेटल का डिफिनेशन क्या है। अभी तो मैं तुम्हें पीरियोडिक टेबल में लेके गया हूं।
बराबर है क्या? तो मैं तुम्हें पहले इंट्रोडक्शन करवा दूं मेटल्स एलिमेंट से, तब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलवाइड है, मेटल का प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज क्या है। हम थोड़ा टॉपिक से बैक साइड से आ रहे हैं, हम अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं किए हैं, बट टॉपिक के बैक साइड से हम आ रहे हैं। हम पहले पूरा पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको पहले कलेक्ट कर रहे हैं। पहले हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि जो एलिमेंट्स जो क्लास में बच्चे बैठे हुए उनका सबका नाम क्या है। तो नाम जानेंगे तब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इनमें मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है, बराबर है क्या, सॉफ्ट मेटल कौन है, हार्ड मेटल कौन है। ये सब फिर से हम अपने टॉपिक पे आएंगे, अभी टॉपिक से हम पीछे गए हैं, बराबर है। और एक पॉइंट और लिख लेना, फ्रेंसियम मेटल है और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। फ्रेंसियम इज रेडियो एक्टिव मेटल, 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 फ्रेंसियम इज रेडियो एक्टिव मेटल। ये जो फ्रेंसियम है वो रेडियो एक्टिव होता है, ओके ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, टॉप टू बॉटम, यहां से जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। अब क्यों इंक्रीज किया, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है सब मैं डिस्क्राइब करूंगा, पहले आप लिख लो। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम मेटालिक, मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज, टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। व्हाई, व्हाई का आंसर मैं दूंगा बाद में, बराबर है। आप केवल अभी इंफॉर्मेशन लिखो। हम फ्रेंसियम का नाम यहां नहीं लेंगे क्योंकि फ्रेंसियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो हम फ्रेंसियम का नाम हटा दिए। आपसे क्वेश्चन में भी जब पूछा जाएगा तो फ्रेंसियम उसमें ऑप्शन में या नहीं लिखोगे आप। तो लिथियम इज ए मेटल, सोडियम इज ए मेटल, पोटेशियम इज ए मेटल, रिविडियम इज मेटल, सीजियम इज मेटल, बट विच वन इज ए गुड मेटल, विच वन हैज मोर मेटालिक कैरेक्टर। तो सीजियम हैज मोर मेटालिक कैरेक्टर। मैं यहां नाम फ्रेंसियम का नहीं लूंगा क्योंकि फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, और आप पूछोगे सर रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, तो मैं थोड़ी देर में उसका जानकारी दे रहा हूं। ये सबको क्लियर हो गया। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मीनिंग जान लो। रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव का मतलब होता है वैसा एलिमेंट जिसमें से अल्फा बीटा गामा लाइट निकलते हैं अपने आप, यानी अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलता है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से अल्फा बीटा गामा रेडिएशन इमिट आउट होता है, इमिटेड, यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से अल्फा बीटा गामा बाहर निकलता है, जिसको आजकल न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम उसको बोलते हैं जहां से अल्फा बीटा गामा बाहर निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अल्कली मेटल इज सॉफ्ट। अभी आप तुमने भेजे थे प्रॉपर्टीज में मेटल के, मेटल हार्ड होता है, लेकिन मैं तुमको बता दूं कि ये जो होते हैं मेटल वो सॉफ्ट होते हैं, और इनको वाइफ से काटोगे, वाइफ से नहीं नाइफ से, नाइफ से काटोगे, वाइफ से काटोगे तो खुद ही कट जाएंगे हम। वाइफ से काटेंगे, सॉरी नाइफ से काटेंगे ये कट जाता है, बराबर है क्या। तो दीज आर सॉफ्ट मेटल, यानी अल्कली मेटल सॉफ्ट होता है, कॉपर वगैरह नहीं सॉफ्ट होता है। तो अल्कली मेटल इज ए सॉफ्ट मेटल। मैं सबका रीजन बताऊंगा क्यों सॉफ्ट होता है। तो अल्कली मेटल इज ए सॉफ्ट मेटल, राइट डाउन, अल्कली मेटल इज सॉफ्ट मेटल which cut with
which cut with knife, which cut with knife. Alkali metal is soft metal which cut with knife. बराबर है क्या? तो कहने का मतलब ये है कि मैंने तुम्हें मेटल का डेफिनेशन नहीं दिया, नॉन मेटल का डेफिनेशन नहीं दिया, प्रॉपर्टीज नहीं बताया, फिर भी हमने तुम्हें ग्रुप के बारे में सब कुछ लिखवाया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, मैं सारे पहले एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन आपसे करवा रहा हूं और साथ साथ मैं उसका कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बताते चल रहा हूं, फिर लिखवाने के बाद एक बार सब समराइज कर दूंगा, ठीक है, कि मेटल क्या है, मेटल के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल का उतना जितना जानते हो वो अभी मेटल क्या होता है जो लिख के भेजे चैट में वो एनफ है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं, एक समराइज बनाते हैं, समरी बनाते हैं अपने क्लास का। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ध्यान से सुनना, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स आर प्रेजेंट। बोलो, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड आर प्रेजेंट। बराबर हो गया। वर्टिकल कॉलम इज नोन एज ग्रुप, वर्टिकल कॉलम इज नोन एज ग्रुप, horizontal row is known as periods, horizontal row is known as period. Group number 1 is also known as alkali metal, group number 1 is also known as alkali metal. Group number 1, sorry, alkali metal start from lithium, lithium, sodium, francium, sorry, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Hydrogen is not a part of alkali metal, hydrogen is non-metal. That means group number 1 hold metal as well as non-metal. Why it is called alkali metal? So its hydroxide form alkaline solution, यानी बेसिक सॉल्यूशन OH जो रिलीज करता है वो अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, वो बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो अल्कली ग्रुप नंबर 1 विल शो अल्कलाइन सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्कली मेटल। ओके, फ्रांसियम इज रेडियोएक्टिव, रेडियोएक्टिव मेटल। व्हाट इज रेडियोएक्टिव मेटल? The metal in which alpha, beta, gamma, many radiation, radiation मतलब light will emitted, जिसमें से बहुत सारा लाइट क्या होता है, इमिट होता है, that is called radioactive element। बराबर है। अल्कली मेटल इज सॉफ्ट, जनरली जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं मेटल इज हार्ड, आपने लिख के भेजा भी था, जैसे कॉपर, सिल्वर, आयरन, ये सब हार्ड होते हैं, हम जानते भी हार्ड होता है, लेकिन अल्कली मेटल जो होता है वो सॉफ्ट होता है, जिसको हम चाकू से भी क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो अल्कली मेटल इज सॉफ्ट विच इज कट विथ नाइफ। यस ना, अल्कली मेटल इज सॉफ्ट विच इज कट विथ नाइफ। एंड लास्ट पॉइंट इज दैट फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। मतलब लिथियम भी मेटल है और सीजियम भी मेटल है, बट विच वन इज बेटर मेटल, अच्छा मेटल कौन है? तो हम बोलेंगे सीजियम इज गुड मेटल देन लिथियम। मैं रीजन बताऊंगा क्यों होता है, बट अभी आप ध्यान में रखो, सीजियम इज गुड मेटल देन लिथियम, यानी टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज। तो हम मेटालिक कैरेक्टर कैसे चेक करते हैं वो मैं बताऊंगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर पे चेक करते हैं। तो उसके लिए मुझे पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बताना पड़ेगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मुनाली ABY? ABY, ABY क्या है? ABY कहाँ लिखा मैंने? इतना क्लियर हुआ? यस और नो? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Each and every point is clear or not clear? अरे चैट करो, यस, नो, हाँ, ओके। नाउ ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 तो आप अलग से लिखोगे क्योंकि आपके पास
ब्लैक बोर्ड जितना तो पेज तो है नहीं कि आप वहां लिखोगे, तो आप अलग से लिखोगे। ग्रुप नंबर 2, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, क्योंकि लॉकडाउन है, अभी तो मिलने वाला नहीं है। मिलेगा क्या? लॉकडाउन में शोरूम बंद है, अभी कहां से मिलेगा? तो बी फॉर बेटा, बेटा, एम जी फॉर मांगे, बेटा मांगे, सी ए फॉर कार, एस आर फॉर स्कूटर, अभी कुछ नहीं मिलने वाला है। बी ए फॉर बाप और आर ए फॉर रोए। यहां थोड़ा उल्टा हो गया है, यहां पर ऐसा चाहिए था बाप मांगे कार स्कूटर बेटा रोए। थोड़ा बाप क्यों रोएगा? तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। बेटा से कैसे याद करोगे? बीई, एमजी से मांगे, सीए से कार, एसआर से स्कूटर, बीए से बाप और आरए से रोए। रोए यहां सोए हो गया था, आर ए से रोए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये है ग्रुप नंबर 2। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, 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 बेरियम, स्ट्रोंशियम के बाद बेरियम और लास्ट वन इज रेडियम। रेडियम, लास्ट वन इज रेडियम। ठीक है, इसका रीजन कल बताएंगे क्योंकि अभी टाइम भी खत्म हो गया है। ग्रुप नंबर 2 इज ऑल्सो कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये ग्रुप नंबर 2 सारे एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल में आते हैं, और क्यों अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं वो कल मैं बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर will increase, will increase, top to bottom metallic character will increase. Why it is increase? I will explain later. Radium, radium is alkali, sorry, radium is radioactive element. radium जानते हैं ना? radioactive element, radioactive metal। चलो, तो ग्रुप नंबर 2 भी हमारा हो गया। तो इस तरह से मैं आपको सारा पहले जितने भी पीरियोडिक टेबल में मेटल है, एलिमेंट्स है, सबका जानकारी दे दूंगा। फिर हम उसमें से सेपरेट आउट करेंगे कि कौन मेटल है, कौन मेटल नॉन मेटल है, कौन मेटलॉइड है, उसके बाद कौन सॉफ्ट होता है, कौन हार्ड होता है, मेटल का प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो हम इस ग्रुप के साथ सीखेंगे। Yes or no? Do you understand each and every point? Have you any doubt? Then tell me, chat me. किसी को डाउट है तो बोलो, अदरवाइज थैंक्स टू ऑल। ओके, थैंक्स टू ऑल।